हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक खान सर का जो पॉकेट जीके है ना, इसको, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, सामान्य ज्ञान भी कहते हैं। खान सर का बुक है। आज का क्लास जो है 39 क्लास होने, यानी कि हम लोग 40 के एकदम करीब है ना। अब देखिए पेज नंबर आपको कितना निकालना है, 5 निकालना है। ठीक, 5 निकालने के बाद आप लोग कहाँ आ जाएंगे, 5 में यहाँ आ जाएंगे नोट वाले में। ठीक है, 5 पेज नंबर निकालिए, नोट यहाँ है, नोट में आ जाइएगा 5 नंबर में। आप देखिए यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक इसको क्लियर करने वाले हैं, और इतने अच्छे से क्लियर करेंगे ना कि एकदम जुबान पे हो जाएगा। समझ रही है ना, समझ रहे हैं ना, एकदम जो कहते हैं ना कि एकदम ऐसा याद हो गया कि पूरा जीवन में उतर गया, वैसे आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ ये सबको समझने के लिए ना हम लोगों को हमेशा जैसे पढ़ते हैं कि स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, वैसे ही आज भी हम लोग उसी टाइप से उसी तरीके से पढ़ेंगे। और एक स्टोरी पहले देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर खान सर के बुक में आएंगे और देखेंगे कि जो हमने पढ़ा, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है, क्या वो है या नहीं है। तो सारे डाउट क्लियर होंगे, चिंता नहीं करना है। बस एक स्टोरी, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको सीखना है ना तो एक स्टोरी सुनिए, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक दिन स्कूल से आते ही सीधा दादाजी के पास गया। दादाजी, आज किताब में एक नई बात पढ़ी, धौलावीरा है ना नाम का कोई प्राचीन शहर जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। ऐसे कह रहा है दादाजी, आज किताबों में एक नई किताब पढ़ी धौलावीरा के बारे में, कि नहीं, धौलावीरा नाम का कोई प्राचीन शहर है ना, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। अब देखिए दादाजी मुस्कुरा दिए, तू तो बड़ा होशियार हो गया है। आ रहा चल, आज मैं तुझे धौलावीरा और उसके पड़ोसी दोस्तों की सैर करवाता हूँ। ठीक है, देखिए धौलावीरा कहाँ है दादाजी, अब आ गया, अब आ गया है एकदम, है ना, अपने वाले रूप में। कर रहा है कहाँ है। देखिए जान क्या है कि स्कूल में यूनेस्को ने उसे विश्व धरोहर घोषित किया है, लेकिन फिर भी पूछ रहा है कहाँ है। अब आइए, करें यह बेटा गुजरात के कच्छ ज़िले में है, तो इसको याद रखेंगे ध्यान में, ताकि यहाँ अगर ध्यान नहीं देंगे ना तो समझिए कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा मजाक भी चलता है, लेकिन ध्यान से देखेंगे और याद करते चलेंगे। तो कर रहे हैं, ये जो धौलावीरा आप सुन रहे हो, धौला है ना, धौरा, ऐसे धौ से याद रखेंगे, धौरी, हम देखिए धौरा धौरी ऐसे याद होता है ना, धौ से याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए करें कि ये बेटा गुजरात के कच्छ ज़िले में है, यानी कि गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात करेंगे, और ज़िला की बात करें तो कच्छ कहेंगे, है ना, कच्छ। यहाँ देखिए, और हाँ 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। देखिए कितना मज़ेदार बात, कितनी अच्छी बात है कि नहीं। अगर धौलावीरा पूछे कहाँ है, अगर राज्य की ऑप्शन दे तो गुजरात मारेंगे, अगर जिला की बात कहे तो कच्छ, याद रखेंगे, गुजर जाएंगे किससे, कच्छ से। आइए, और 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया है। ठीक है, अब आइए, करे वाह इतना पुराना शहर और अब भी इतना खास, आरो करा है, इसीलिए तो धरोहर में शामिल है। हाँ रो, दादाजी कह रहे हैं हाँ रो, धौलावीरा से हमें खगोलीय वेधशाला, कहने का मतलब है कि आकाश की देखने की जगह मिली, है ना। वहाँ के लोग क्या, जिससे पता चलता है कि वे लोग तारों और ग्रहों का अध्ययन करते थे। देखिए उस समय धौलावीरा की बात हो रही है ना, देखिए उस समय के लोग भी क्या करते थे, तारों और ग्रहों का अध्ययन करते थे, है ना। इसका प्रमाण मिला है, क्या मिला है, खगोलीय वेधशाला मिला है, जिससे हमें पता चला है कि नहीं। तो इसको ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा दादाजी, क्या यहाँ खेल का मैदान भी था, है ना, बच्चे तो है खेलेंगे ही, है ना, पूछ रहा है। तो दादाजी कह रहे हैं तू बिल्कुल सही सोच रहा है, धौलावीरा से स्टेडियम भी मिला, और सोच 16 कृत्रिम जलाशय भी मिले हैं जो पानी को इकट्ठा करते हैं। इतना ही नहीं, एक चमकदार सूचना पट यानी नोटिस बोर्ड भी मिला, जैसे स्कूल की दीवारों पर टंगते हैं। अब आइए थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं, इसको अच्छे से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि तू बिल्कुल सही सोच रहा है कि धौलावीरा में क्या है, स्टेडियम है, बिल्कुल सही, ठीक है। और 16 कृत्रिम जलाशय भी हैं, है कि नहीं। इसमें क्या मिला है, 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं, है ना, जो पानी को क्या करता है, इकट्ठा। जैसे हम लोग नदी वदी रखते हैं ना, नदी में पानी इकट्ठा रहता है ना, वैसे ही यहाँ पे 16 कृत्रिम, यानी कि इंसानों द्वारा, वहाँ के आदमियों के द्वारा बनाया गया, प्रकृति के देन नहीं। ये 16 कृत्रिम जो कह रहा है, कृत्रिम जलाशय हैं, मतलब जैसे हम लोग पोखरी
खोद देते हैं और उसमें पानी जमा करते हैं ना, वैसे ही यहाँ धोलावीरा के लोग करते थे। ठीक है, कि पानी अगर सूख जाए तो यहाँ से हम लोग यूज कर सके, इसीलिए 16 कृत्रिम बनाए हुए थे। आइए अब देख कर आए, इतना ही नहीं, एक चमकदार क्या मिला था, नोटिस बोर्ड भी मिला था उस समय, है कि नहीं। कर रहे हैं जैसे स्कूल दीवारों पर टंगते हैं, आरो का कृत्रिम जलाशय मतलब दादाजी कह रहे हैं जैसे आजकल हम बांध बनाते हैं ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके, वैसे ही धोलावीरा के लोग पत्थरों और ईंटों से बड़े बड़े तालाब जैसी जगह बनाते थे, है ना, ताकि बरसात का पानी जमा करके साल भर उपयोग कर सके। बात कुल मिलाकर हमने जो बताया था वही है कि नहीं। अब आइए, धोलावीरा में ऐसे ही 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं जो सिंधु सभ्यता की जल प्रबंधन क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है। और कह रहे हैं, और हाँ, दादाजी ने बताया गुजरात में ही एक और जगह है जिसका नाम है सूरकोटदा, है ना। सूर याद रखेंगे, सूर से याद रखेंगे, लोग कहते हैं क्या, सूर, है ना, सूरवीर याद रहता है ना, सूरवीर, तो वहीं का लेके आ जाएंगे यहाँ सूर आ कोटदा। सूर को क्या कर दिया, कोट कर दिया, है ना, कोटदा, सूर कोट याद रहता है, कोट कचहरी, तो वैसे ही याद रखेंगे सूर कोटदा, है ना। वहाँ से हमें घोड़े की क्या मिली, अस्थियाँ मिली है ना। अब देखिए, आरव बोला तो क्या वो लोग घोड़े की सवारी करते थे, है ना, जब अस्थि मिली तो पूछ दिया। कह रहे हैं अभी इसका पूरा प्रमाण नहीं है कि सवारी करते थे, माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े की पूरी तरह नहीं जानते थे, पर वहाँ घोड़े की हड्डी मिलना बहुत बड़ी खोज है, मतलब जानते नहीं थे लेकिन घोड़ा था, है कि नहीं। अब आइए फिर कह रहे हैं, अब ले चलता हूँ तुझे रंगपुर जो गुजरात के कठियावाड़ जिले में है ना। कठिया, देखिए गठिया याद रहता है, गठिया वो रोग है, तो गठिया से याद रखेंगे काठिया, चाहे काठी, सिलाई की काठी हम लोग कहते हैं। भोजपुरी वाले हम लोग हैं, बिहारी लोग हैं, पूरा बढ़िया से हिंदी इंग्लिश भोजपुरी सबको मिक्स करके तब ना भोजपुरी बना है। तो देखिए यहाँ पे लिखे काठी से याद रखेंगे, काठी ना, सिलाई के जो तिली होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, काठी कहते हैं। तो काठिया बहुत सारा रहेगा तो काठिया कहेंगे, तो काठियावाड़ ऐसे याद रखेंगे। रंगपुर जो गुजरात के कहाँ है, काठियावाड़ में है, वाड़ जिले में है। तो रंगपुर कहाँ है जी, राज्य की बात करें तो गुजरात, और कठिया देखिए, कठियावाड़ कहे तो जिला पूछे तो कठियावाड़, है ना, कठियावाड़। अब आइए यहाँ क्या मिला, आरव ने पूछा। कह रहे दादाजी यहाँ से चावल के दाने के प्रमाण मिले हैं, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग चावल भी उगाते थे, है ना। देखिए इसको ध्यान में रखेंगे, क्या बोल रहे हैं दादाजी कि यहीं से ये जो रंगपुर है ना, रंगपुर, यहाँ रंगपुर जो है ना कठियावाड़ जिला, तो बोल रहे हैं कि यहाँ से क्या मिला है, चावल के दाने के प्रमाण मिले हैं, मतलब सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, चावल भी उगाते थे। आइए तो आरो कह ओह, मतलब वो लोग सिर्फ गेहूँ या जौ नहीं चावल भी खाते थे। गेहूँ और जौ देखिए ये भी था, लेकिन ये नहीं, इसके अलावा भी चावल खाते थे। अब हम लोग आते हैं, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन जो अपना कह रहा है, कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ थी। हड़प्पा सभ्यता की जो पहली खगोलीय वेधशाला जो था वो कहाँ था, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे ना कि धौलावीरा, है ना, धौलावीरा बोलेंगे ना, जी हाँ धौलावीरा। हम अब उस समय पढ़ रहे थे तो दादाजी बताए थे क्या खगोलीय वेधशाला कहाँ है, धौलावीरा में। कहाँ है भैया, कहेंगे ना धौलावीरा की सिंधु सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला, यानी कि खगोल से जुड़ी देखने की जगह, जो जगह थी तारों ग्रहों का अध्ययन करने वाले जगह जो था वो कहाँ था, धौलावीरा में ही था, उसके प्रमाण मिले, है कि नहीं। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कह रहा है कि धौलावीरा से कितने कृत्रिम जलाशय मिले हैं, कितने थे बताइए। इतना प्यारा क्वेश्चन अभी तो हम लोग देखे थे, अभी तो देखे 3 मिनट भी नहीं हुआ, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि इसमें कोई शक नहीं है, 16 जलाशय, कृत्रिम जलाशय कितने थे, 16 थे, है ना। देखिए धौलावीरा से 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं जो दर्शाते हैं कि उस समय जल प्रबंधन की व्यवस्था बहुत उन्नत थी, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है कि धौलावीरा से क्या विशेष सूचना पट मिला था, क्या ही मिला था बताइए। मिट्टी का बोर्ड मिला था कि पत्थर की मूर्ति मिला था कि पॉलिश युक्त सूचना पट मिला था कि तांबे का दरवाजा मिला था, क्या ही आंसर हो जाएगा इसका, तो आप कहेंगे कि पॉलिश युक्त सूचना पट मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। पॉलिश युक्त क्या हुआ मिला था, सूचना पट मिला हुआ था धौलावीरा से ना, धौलावीरा से, तो याद रहेंगे। अब आइए
मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। है ना। देखिए कह रहा है कि धौलावीरा से पॉलिश किया गया नोटिस बोर्ड यानी सूचना पट मिला है जो इस समय की लिखित सूचना प्रणाली का संकेत है। अब 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए कह रहा है कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। अगर राज्य की बात करें तो कहाँ मारेंगे आप, क्या मारेंगे, अभी तो हम लोग देखे हुए थे, क्या देखे हुए थे, धौलावीरा किस राज्य में है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। तो आप कहेंगे कि गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में, है कि नहीं। अब देखिए कह रहा है 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे प्रश्न। देखिए कह रहा है कि सुरकोटदा स्थल से कौन सी जानवर की अस्थियां मिली हैं। ये भी दादाजी बताए थे, अभी तो बताए थे। क्या बताए थे दादाजी, बताइए। सुरकोटदा स्थल से कौन सी जानवर की अस्थियां मिली हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि घोड़ा की अस्थियां मिली हुई थी, लेकिन अभी प्रमाण नहीं मिला कि यहाँ के लोग क्या करते थे, घोड़ा की सवारी करते थे। है ना। देखिए गुजरात के सुरकोटदा स्थल से घोड़े की हड्डियां मिली, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े की अपरिचित थे। है ना। अब देखिए अब क्वेश्चन कर रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुरकोटदा किस राज्य में स्थित। कितना प्यारा क्वेश्चन आ गया, बताइए। अभी तो देखे थे, किस राज्य में है जी। क्या आंसर हो जाएंगे 7 नंबर का आंसर बताइए फटाक से। तो आप कहेंगे इसमें सोचने और समझने की कोई बात नहीं है, अभी देखे थे गुजरात। है ना। तो सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। अब देखिए कह रहा है रंगपुर स्थल किस जिले में स्थित है। इसका आंसर क्या करेंगे बताइए। रंगपुर स्थल किस जिले में स्थित है। तो जिला की जब बात करें तो कहा हम बोले थे ना, सलाई की काठी वाले बात बताए थे ना, तो काठियावाड़। है ना। रंगपुर याद रखेंगे, रंगपुर स्थल किस जिले में स्थित है, तो काठियावाड़ में स्थित है। अब देखिए कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन कि रंगपुर से किस अनाज के प्रमाण मिले हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन बताइए। उस समय दादाजी बताए थे, क्या बताए थे, जौ और गेहूं नहीं कि बल्कि क्या चावल का भी यूज करते थे। है ना। क्या हो जाएगा सर, रंगपुर। है ना। गुजरात के चावल के दाने ना, दाने मिले थे कि नहीं, दाने के प्रमाण मिले थे कि नहीं। अब आइए देखिए कह रहा है यहाँ पे नोट बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। एक सेकेंड, क्वेश्चन खत्म हो गया क्या। देखिए कह रहा है कि रंगपुर यानी गुजरात से चावल के दाने मिलने के प्रमाण है। यह दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता में चावल की खेती होती थी। है ना। देखिए यहाँ जूम करके दिखा दें कि रंगपुर यानी गुजरात से चावल के क्या मिले, दाने मिलने के प्रमाण है। यह दर्शाता है कि सिंधु सभ्यता में चावल की खेती होती थी। मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट बताइए यहाँ तक क्लियर है। अब आइए देखिए कह रहा है यहाँ पे धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019 से 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया और 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया है कि नहीं। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला धौलावीरा में पाई गई थी। ये कुल मिला के जो खान सर के बुक में है ना, वही यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले बुक में दिखा दें कि अभी हम लोग जो पढ़े हुए हैं क्या वाकई बुक का क्वेश्चन जो है सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए और हम उसे एकदम वोट पे लाए हैं या नहीं लाए हैं। आइए दिखाते हैं। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है ना कि धौलावीरा एक हड़प्पा कालीन नगर को वर्ष 2019 से 20 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया और 27 जुलाई 2021 को यह फैसला वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने लिया है। कब लिया है, 27 जुलाई 2021 को किया ना। 2019 से 20 में क्या हुआ, विश्व धरोहर में शामिल हो गया था। अब देखिए कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ से मिला, धौलावीरा में पाई गई थी। ये हम लोग जान चुके हैं। यहाँ से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से 16 कृत्रिम जलाशय प्राप्त हैं और यह पॉलिसी सूचना क्या नोटिस बोर्ड भी मिला हुआ है। सुरकोटदा क्या गुजरात में स्थित स्थल है। सुरकोटदा में हमें घोड़े की क्या मिली, अस्थियां मिली, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था। है ना। रंगपुर स्थल गुजरात के काठियावाड़ जिले में स्थित है, जहां से हमें चावल के दाने के साक्ष्य मिलते हैं। है कि नहीं। अब देखिए अब हम लोग कहाँ से कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि स्टोरी पार्ट 2। अभी यहाँ भागना नहीं है। देखिए अब यहाँ तक ऊपर तक तो क्लियर हो गया, इसका तो काम खत्म हो चुका है। हमें नहीं लगता है कि अब आप नहीं कर पाएंगे, इतना हलवा हो गया है। अब देखिए लेकिन हाँ हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि प्लीज़ जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, उसे रिपीट करते रहिए, नहीं तो वो किसी का नहीं होता है। रिपीटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ से, यहाँ पढ़ते हैं। तो स्टोरी पार्ट 2 को देखेंगे और स्टोरी पार्ट 2 में सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ एक लाइक से आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। है ना। अब देखिए स्टोरी 2 में आ जाएंगे और कह रहा है एक शाम, देखिए कह रहा है एक शाम आरव इतिहास की किताब लेकर बैठा था, लेकिन उसका चेहरा परेशान लग रहा था। दादाजी पास आकर बोले, क्या हुआ आरव, कोई समस्या हल नहीं हो रहा है क्या। अब कह रहे हैं आरव, दादाजी ये सिंधु सभ्यता बड़ी अजीब लगती हैं,
लिपि पढ़ी नहीं जाती, सड़कें सीधी सीधी बनाई गई और बैलगाड़ी तक चला ली थी, है ना। क्या वो हमसे ज़्यादा समझदार थे? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल बेटा, चलो आज उस दौर की एक सैर करते हैं जहाँ ईंटें बोलती थी और लोग चुपचाप इतिहास रचते थे। आरव कह रहा है, क्या तुझे पता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि के ज्ञान था, लेकिन वो लिपि तो कोई पढ़ नहीं पाया अभी तक? आरव बोला, है ना। दादाजी कह रहे हैं, बिल्कुल सही, उसे आज तक कोई पूरी तरह पढ़ नहीं पाया, इसीलिए कहते हैं इसीलिए कहते हैं कि वो भी अभी तक अरबी है, यानी अपठनीय है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं, है कि नहीं। जब पढ़ाई हो चुका है प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ये सारी चीज़ें जान चुके हैं। स्टोरी 2 है तो थोड़ा सा आप लोगों को देखना पड़ेगा। कहते हैं कौन सी लिपि थी वो? दादाजी से पूछ रहे हैं। अगर यहाँ लिपि की बातें हो रही हैं, है कि नहीं, बातें हो रही हैं कि नहीं, लिपि की बातें हो रही हैं, तो दादाजी से पूछ रहे हैं कि कौन सा लिपि था जो आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए, हमारा इतिहासकार नहीं पढ़ पाया, कोई नहीं पढ़ पाया, बताइए, है कि नहीं। कह रहे हैं दादाजी कि उसे भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, मतलब चित्रों से बनी लिपि, है ना। चित्र से लिपि बनी रहेगा तो हम लोग को आएगा जी? नहीं आएगा। उसमें 375 से 400 चिन्ह पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? 375 से 400 चिन्ह पाए गए हैं, और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। दाईं से क्या? बाईं ओर। हम लोग क्या करते हैं? बाईं से दाईं जाते हैं, लेकिन वहाँ बाईं से ही दाईं आकर लिखा हुआ रहता था, है कि नहीं। तो इसमें कितना 375 से 400 चिन्ह पाए गए हैं, और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कुछ लोग इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहते हैं, क्योंकि इसकी आकृति गोमूत्र जैसी टेढ़ी मेढ़ी लगती हैं। अब आइए देखिए क्या कह रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि चित्रों की लिपि बनी थी, है कि नहीं, और उसमें 375 400 चिन्ह पाए गए हैं। इतना लिपि में 400 तक चिन्ह है ना। अब देखिए बहुत छानबीन हुआ है ना। और कह रहे हैं और ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, है ना। ये जो चिन्ह था तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, है कि नहीं। फिर कह रहे हैं कुछ लोग इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहते थे। काहे कि इसकी आकृति जो था गोमूत्र जैसी टेढ़ी मेढ़ी लगती थी, है कि नहीं। और देख कह रहे हैं बाओ, तो वो लोग लिखते भी थे। यारो कह रहा है दादाजी का, हाँ बेटा, पर हमें उनकी भाषा समझ नहीं आई अब तक कोई नहीं समझा, है कि नहीं। अब करें, अब जरा सोच आरो, इतने पुराने समय में धरोहर की सड़कों को कैसे बनाया गया होगा, है कि नहीं। पक्की सड़कें? आरो ने पूछा। सिर्फ पक्की नहीं बेटा, अब देखिए आरव ने ये बातें पूछी है, पक्की सड़कें। देखिए यहाँ कह रहे हैं दादाजी कि अब जरा सोच आरव, इतने पुराने समय में शहरों की सड़कों को कैसे बनाया गया होगा। तो कह रहे हैं कि पक्की सड़कें। आरव ने पूछा, पक्की सड़कें? दादाजी कह रहे हैं सिर्फ पक्की नहीं बेटा, बल्कि वो ग्रिड प्रणाली पर बनी थी। ग्रिड प्रणाली, है कि नहीं। क्या याद रखेंगे? ग्रिड प्रणाली पर बनी थी, मतलब एकदम सीधी सड़क का जाल जो एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर क्या करती हैं? काटती हैं, जैसे आज की आधुनिक कॉलोनी, है कि नहीं। अब देखिए आरोप कर रहा है ग्रिड प्रणाली और समकोण 90 डिग्री पर काटती थी, मतलब। और दादाजी कह रहे हैं ग्रिड प्रणाली का मतलब होता है शहर की सड़कों को इस तरह बनाना कि वो एक दूसरे को सीधा और बराबर कोण 90 डिग्री कोण पर काटे, जिससे शहर चौकार और आयताकार खानों में बढ़ जाता है कि नहीं। अब देखिए दादाजी समझा दिए ना, क्या बताए दादाजी। कर रहे हैं शहरों की सड़कों को इस तरह बनाना कि वो एक दूसरे को सीधा और बराबर कोण यानी 90 डिग्री पर काटे, जिससे पूरा सड़क चौकोर और आयताकार खानों में क्या बढ़ जाता है ना। अब देखिए आयताकार खानों में बढ़ता है। अब देखिए कहता है जैसे आप कोई कॉपियों को किताब में चेक वाला पेज लिखते हो, जहाँ लाइनें ऊपर नीचे और दाएं बाएं एक कोने जैसे, कहता है एक जैसे कोनों में होती हैं, वैसे ही। अब समझिए थोड़ा सा इसको। अब देखिए इसको समझते हैं। कहते हैं समकोण 90 डिग्री पर काटती थी। इसका मतलब होता है कि दो सड़कें जब आपस में मिलती थी तो वो एकदम कोने पर 90 डिग्री पर मिलती थी। जैसे अक्षर प्लस जो होता है ना, प्लस के बीच का कोना है ना, जो प्लस का ऐसे मिलती थी, ये प्लस हो गया, जो बीच का कोना है ऐसे करके मिलती, ठीक है। अब आइए इतना समझ गया। इतना प्लानिंग करके बसाया था शहर। आरव की आंखें बड़ी हो गई। अब देखिए और सिर्फ सड़कें ही नहीं, दादाजी कर रहे हैं, और सिर्फ सड़कें ही नहीं, वो लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी का भी इस्तेमाल करते थे। देखिए दो पहिया वाला भी और 4 पहिया वाला भी क्या बैलगाड़ी का इस्तेमाल। आइए एकदम बैलगाड़ी बैठ के
मतलब ट्रैफिक चलता था। आरव हंसते हुए बोला, कर हाँ, और बिना सिग्नल के भी सब सही चलता था, है ना। दादाजी ने मुस्कुरा कर कहा, दादाजी उस समय के लोग कैसे रहते थे, कोई राजा था? दादाजी का राजा का कोई प्रमाण नहीं मिला बेटे, लेकिन समाज में 4 वर्ग माने जाते थे। पहला वर्ग पुरोहित वर्ग, जो पूजा पाठ वाला ज्ञान का कार्य करता था। दूसरा व्यापारी वर्ग, जो व्यापार और सामान का आदान प्रदान करता था। तीसरा वर्ग किसान वर्ग, जो खेती करता था। और चौथा वर्ग जिसके श्रमिक वर्ग कहते हैं, जो निर्माण और मेहनत वाले काम करता था। अब कह रहा है यार, वो मतलब आज की तरह तब भी हर कोई अपने कामों में लगा रहता था। कह रहे हैं बिल्कुल बेटे, हर वर्ग की अपनी अहमियत थी और यह सिंधु सभ्यता की खास बात थी। आ जाइए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, एकदम धड़ाक क्वेश्चन करेंगे, है कि नहीं? मज़ा आ रहा है कि नहीं क्लास में, बताइए। नहीं आ रहा है तो भी कहिए, हम अब दूसरा तरीका अपनाएंगे तुरंत। अगर नहीं आएगा तो आप बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन समझाना मेरा जिद है कि हम आपको हर हाल में समझाएं तो समझाएं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? ब्राह्मी लिपि थी, नागरी, चित्रात्मक, रोमन, कौन सा? तो आप कहेंगे कि यस, चित्रात्मक लिपि थी, यानी भाव चित्रात्मक, चित्र से बना हुआ, है कि नहीं। देखिए कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था, उनकी लिपि चित्रों जैसी होती थी, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु लिपि को किस दिशा में लिखा जाता था? ऊपर से नीचे कहेंगे ना, बाएं से दाएं कहेंगे वो ना, बाएं से दाएं कहेंगे ना वो ना। तो 2 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा जी? 2 नंबर का आंसर जो है हो जाएंगे, कहेंगे दाएं से बाएं। क्या कहेंगे आप? कहेंगे दाएं से बाएं लिखा जाता था, है कि नहीं। एकदम दाहिने से लिखना शुरू करेंगे, बाएं आएंगे इधर, उल्टा पुल्टा। कहता है सिंधु लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी और अभी तक इसे पूरा पढ़ा नहीं जा सका। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है सिंधु लिपि को एक और क्या नाम दिया गया था, बताइए। इसका एक और नाम था। 3 नंबर का आंसर क्या करेंगे, बताइए तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। इसका एक और नाम क्या था? तो आप कहेंगे गौमूत्राक्षर लिपि था। क्या नाम था जी? गौमूत्राक्षर लिपि था, है ना। अब देखिए कहता है इस लिपि को गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा गया है क्योंकि इसके अक्षर गाय के मूत्र जैसे टेढ़े मेढ़े माने जाते थे, है ना। अब देखिए कह रहा है सिंधु लिपि में कुल कितने भाव चित्र पाए गए हैं, बताइए। एकदम फटाक से आपको बता देने चाहिए, अब तक तो आप बता भी दिए होंगे। तो आप कहेंगे कि आप ही तो बताए थे दादाजी के स्टोरी में कि 375 से 400 क्या मिले गए हैं, भाव चित्र मिले हुए हैं, है कि नहीं। चित्र से तो बनाते थे वो लोग अपना लिपि। तो सिंधु लिपि में लगभग 375 से 400 अलग अलग भाव चित्रों के चिन्ह मिलते हैं। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता किस तरह की सभ्यता थी? क्या ग्रामीण थी? क्या, देखिए यहाँ लिख रहा है 5 नंबर में, देखिए कहाँ लिख रहा है। कहता है ग्रामीण, वनवासी, नगरीय यानी शहरी, पर्वत, क्या था सिंधु सभ्यता? किस तरह की सभ्यता? तो आप लोग कहेंगे कि इसमें कोई शक नहीं, ये नगरीय सभ्यता थी, यानी शहर जैसी थी, है कि नहीं, शहरीय। अब आइए फिर कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है, जहाँ शहर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, देखिए कि सिंधु सभ्यता के नगर किस प्रणाली पर आधारित थे, बताइए किस प्रणाली पे। कहता है ना कि सिंधु सभ्यता के जो नगर थे किस प्रणाली पर क्या आधारित थे। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे? ग्रिड प्रणाली पे, है ना जी, ग्रिड प्रणाली। समझ में आ रहा है ना। दादाजी जो क्वेश्चन बता दिए हैं ना, सारे लड़ जा रहे हैं, है ना। सिंधु सभ्यता के नगर ग्रिड प्रणाली पर बसे थे, यानी सड़कों का जाल एक दूसरे को समकोण 90 डिग्री पर काटता था। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में यातायात का प्रमुख साधन क्या था, बताइए। सिंधु सभ्यता में यातायात का प्रमुख साधन जो था वो क्या ही था? इसका आंसर क्या हो जाएंगे 7 नंबर का? तो आप कहेंगे कि 7 नंबर का जो आंसर हो जाएंगे वो 2 और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी। क्या था जी, क्या था? तो आप कहेंगे कि बैलगाड़ी था, है कि नहीं। अब आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है सिंधु सभ्यता के लोग यात्रा और सामान ढोने के लिए बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, है कि नहीं। अब देखो रहा है 8 नंबर, सिंधु सभ्यता में समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था, बता दीजिए आप ही। क्या कितने वर्गों में बांटा गया था मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बताइए। तो आप कहेंगे कि 4 वर्गों में बांट दिया गया था। वो वर्ग कौन कौन सा? पुरोहित, व्यापार, किसान, श्रमिक, यही ना वर्ग थे। आइए अब देखिए यहाँ पे
कह रहा है ना, सिंधु सभ्यता का समाज संभवतः 4 वर्गों में बांटा गया था, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग, श्रमिक वर्ग। अब आते हैं, देखिए यहाँ पे खान सर के बुक में जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, हम यहाँ लिख कर तैयार किए हुए हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं एक बार कि खान सर के बुक में कैसे दिया हुआ है, ताकि आपको भरोसा हो जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो क्लियर हुआ है या क्लियर नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं, है ना। आइए, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा तभी तो खान सर के बुक को खोल पाएंगे। तो चलिए खोलते हैं खान सर के बुक को। और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ पे हमको सब याद है। देखिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिए थे और यहाँ से यहाँ तक पढ़ना बाकी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सिंधु सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। ये तो हम लोग भी जानते थे कि लिपि ना, इनकी लिपि क्या था, भाव चित्रात्मक लिपि थी, है ना, गाय के मूत्र जैसे। देखते तो यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी, इसे गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। इसमें 375 से 400 भाव मिलते हैं, ये भी हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव में देखे हैं। और इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे अपठनीय कहा जाता है। अब देखिए कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता यानी विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है। ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी, जिसके शहर यानी ग्रिड प्रणाली पर बसे हुए थे और सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये सब तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं, याद हो गया कि नहीं बताइए। कहता है सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। 2 पहिया और 4 पहिया के। 2 पहिया देखे हैं कहीं, हम तो नहीं देखे हैं। 4 पहिया, हाँ 3 पहिया हम देखे हुए हैं। अब आइए, तो सिंधु सभ्यता में समाज संभवतः 4 वर्गों में क्या विभाजित था, क्या कौन सा, पुरोहित वर्ग, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, है ना। सिंधु सभ्यता जो था, जो समाज था, कितने वर्णों में विभाजित था, कितने वर्णों में बांटा गया था, तो 4, है ना, पुरोहित, व्यापारी वर्ग, किसान और श्रमिक। अब आ जाएंगे हम लोग क्या करेंगे, ये जितना क्वेश्चन बन रहा है ना यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी क्वेश्चन बनेगा खान सर के बुक में ना, सारे को मिक्स क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब आएंगे हम लोग मिक्स क्वेश्चन पे, और कहीं से भी पूछ देगा, कहीं से भी क्वेश्चन दे देगा, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम घर लौट जाएंगे, है ना। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा, कहानी समाप्त हो जाएगी। अब आइए, कहानी समाप्त नहीं होगी, अगला दिन के लिए हम लोग तैयार रहेंगे, ठीक है। आइए देखिए, आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए देखिए कह रहा है कि धौलावीरा को किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। क्या हो जाएंगे आंसर, क्या करेंगे, किस वर्ष शामिल किया गया था। तो आप तो कहेंगे कि 2021 में शामिल किया गया था, कहेंगे कि नहीं बताइए। यूनेस्को ने क्या किया था, 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति में क्या किया था, शामिल किया था। अब आइए देखिए, कह रहा है यहाँ पे 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने विश्व धरोहर समिति ने धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह नगर प्राचीन हड़प्पा कालीन नगर है। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पाई गई थी, बताइए। वेधशाला पता नहीं है, तारों ग्रहों का अध्ययन जहाँ करते थे, कहाँ करते थे, तो आप कहेंगे कहाँ करते थे, धौलावीरा में करते थे। हाँ यही अपना राइट आंसर है कि नहीं। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, कह रहा है कि धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला, है ना, के प्रमाण मिले हुए हैं। अब आइए, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे फटाक से। कह रहा है धौलावीरा से कुल कितने कृत्रिम जलाशय प्राप्त हुए हैं। कृत्रिम जो आदमियों के द्वारा, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जलाशय कितने थे, तो आप कहेंगे कि मजा आ गया, 16 थे, है कि नहीं, कितने थे, 16। वेरी गुड। एक कह रहा है धौलावीरा के 16 कृत्रिम जलाशय मिले हैं जो वहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली को दर्शाते हैं। समझ में आया। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन अपना कह रहा है, यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धौलावीरा से क्या विशेष सूचना पत्र मिला। क्या था वो विशेष सूचना पत्र, क्या था, तो आप कहेंगे कुछ नहीं, पॉलिश युक्त जो सूचना पत्र मिला था वही था, है ना जी। तो धौलावीरा से ही मिला था ये जो सूचना पत्र था ना, वो पॉलिश युक्त सूचना पत्र था, पॉलिश किया हुआ। कहते हैं धौलावीरा से पॉलिश किया हुआ नोटिस बोर्ड यानी सूचना पत्र मिला है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वहाँ संचार और सूचना दोनों की व्यवस्थाएं थी। अब देखिए सूरकोटदा से किस जानवर की अस्थियां मिली हैं, बताइए। इतना प्यारा क्वेश्चन, क्या नहीं कर पाएंगे, बताइए। तो नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे। किसका मिला था मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप कहेंगे कि घोड़ा का मिला था, है ना। चलिए घोड़ा का मिला था। कहते हैं सूरकोटदा यानी गुजरात से घोड़े की अस्थियां मिली, लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या घोड़ा का ज्ञान नहीं था। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है रंगपुर किस राज्य में स्थित है, बताइए। रंगपुर किस राज्य में स्थित है, नहीं पता है, अभी तो हम लोग बताए थे। कहाँ है जी, तो आप कहेंगे गुजरात में है ना। रंगपुर किस राज्य में स्थित है, गुजरात में है। वेरी गुड।
अब देख कहता है कि रंगपुर गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में स्थित एक हड़प्पा स्थल है कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रंगपुर से किस अनाज के प्रमाण मिले हैं, बताइए रंगपुर से किस अनाज का, कौन से अनाज के प्रमाण मिले हैं। तो आप क्या कहेंगे, अभी तो आप तो आंसर भी दे चुके होंगे। तो रंगपुर से क्या मिला है, ये नहीं, ये मिला हुआ है चावल, है ना, चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। अब देखिए कह रहा है ना कि रंगपुर से चावल के दाने मिलने का प्रमाण है जो उस समय के कृषि विभाग को दर्शाता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, देखिए अब कितना प्यारा क्वेश्चन और चाहिए आपको, बताइए। तो आप कहेंगे इसमें सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाव चित्रात्मक थी, है ना, भाव चित्रात्मक थी। अब देखिए कह रहा है ना कि सिंधु लिपि भाव चित्रात्मक थी जिसमें चित्रों के माध्यम से भाव व्यक्त किए जाते थे। अब देखिए कह रहा है सिंधु लिपि को किस नाम से भी जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है सिंधु लिपि को। ये जो लिपि था ना गौमूत्राक्षर था, है ना, अरे गलती थोड़ी है, ये तो सही है। तो ये अपना राइट आंसर हो जाएंगे। अब आइए, तो इस लिपि को कभी कभी गौमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है क्योंकि इसकी आकृति मुड़ी चूड़ी थी, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कहता है सिंधु लिपि किस दिशा में लिखी जाती थी, बाएं से दाएं। आप कहेंगे कि दाएं से बाएं आना पड़ता था, है नहीं। चलिए अपना राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे ना, 10 नंबर, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा, सिंधु लिपि कहता है कि हाँ चलिए हम लोग जान चुके हैं। 11 नंबर कह रहा है सिंधु सभ्यता के नगर किस प्रणाली पर आधारित थे, बताइए। सिंधु सभ्यता जो था उसका नगर किस प्रणाली पर आधारित था। तो आप कहेंगे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने ग्रिड प्रणाली पे आते हैं, है कि नहीं। अभी तो हम लोग देखे हुए थे, कितना मज़ा आ रहा है ना, ग्रिड प्रणाली, है ना। अब आइए कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के नगर ग्रिड प्रणाली पर बसे थे जहाँ सड़कों का जाल का एक दूसरे को 90 डिग्री के समकोण पर काटता था। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कहता है कि सिंधु सभ्यता में यातायात का प्रमुख साधन क्या था, बताइए। यातायात के लिए क्या था, तो उस समय क्या था जी, क्या करेंगे आंसर 12 नंबर का। तो आप कहेंगे इसमें सोचने समझने की कोई बात नहीं है, केवल बैलगाड़ी था, है ना, 2 पहिए वाला, 4 पहिए वाला, है ना। लोग 2 और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी का उपयोग किया यात्रा और माल ढुलाई के लिए करते थे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में समाज को कितने वर्गों में विभाजित माना जाता है। समाज को कितने भागों में बांट दिया था लोग जी, बताइए। तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आप कहेंगे कि 4 भागों में तो ही बांटा था, है कि नहीं। 4 भागों में क्या किया था, समाज को बांट दिया हुआ था। देखा था सिंधु सभ्यता में समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था, पुरोहित वर्ग, व्यापारी, किसान, श्रमिक, है ना। अब आइए हमारा एक रिक्वेस्ट है छोटी सी कि प्लीज़ सब्सक्राइब, है ना, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।